हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रकाश है। स्वागत है मेरे चैनल एस एस टी विद अभय में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो है क्लास सेवन्थ ज्योग्राफी का जो है लेसन नंबर 4 वायु उसे लेकर चुका हूँ। दोस्तों, मैंने जो है क्लास सेवन्थ ज्योग्राफी के जो है 3 लेसन जो है लगभग कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वो लेसन नहीं देखे तो आप मेरे चैनल एस एस टी विद अभय में जाकर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज हम बढ़ते चौथे लेसन की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से, जो हमारी पृथ्वी है चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। जो हमारी पृथ्वी है वो चारों ओर से वायु की घनी चादर से क्या हुई है, घिरी हुई है। कैसे, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमारी मान लो पृथ्वी है, ठीक है, और ये यानी चारों ओर से यानी ऐसे करके वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके। ठीक है, वायु की मतलब घनी चादर से क्या हुई, घिरी हुई है। एकदम अच्छे से बनाता हूँ, मेरे को हम थोड़ी अच्छे ढंग से नहीं बना रखा। ये जैसे मान लो हमारी पृथ्वी है और ये ऐसे करके वायु की घनी हुई चादर से मतलब घिरी हुई चारों तरफ से, ऐसे करके मतलब वायु की घनी चादर से जो है घिरी हुई है हमारी पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, जो ये वायु की चादर होती है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, है ना। तो इसी वायु, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। समझ गए? ठीक है। अब देखते हैं वायुमंडल संगठन। जो वायुमंडल संगठन होता है क्या होता है, जिस वायु का उपयोग हम, मतलब कि सॉरी, जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं। मतलब कि दोस्तों, जिस वायु का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, सांस लेने के लिए करते हैं, वह वास्तव में, मतलब वह रियल में अनेक गैसों का मिश्रण होती है। मतलब जो हम लोग जिस वायु का हम लोग जो है ना दोस्तों सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग हवा में तो सांस लेते हैं, खुली हवा में। ठीक है, तो जिस वायु का हम लोग जो है सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं ना, वो कई गैसों से मिलकर बनी है। मतलब कई गैसों से मिलकर हमारी क्या वायु बनी है, उसमें कई गैसें हमारी वायु में क्या मिक्स हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कंपनियों को धुआं जाता है, ठीक है, तो वो गैस भी मतलब वो हमारी वायु से मिल जाती है। ठीक है, हम लोग जब सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, पता नहीं क्या क्या गैस, फ्लोरीन, ऐसी कई गैस हैं। ठीक है दोस्तों, वो सारी क्या हमारी वायु से मतलब मिली हुई है। ठीक है दोस्तों, सारी गैसें हमारी वायु से क्या हुई है, मिली हुई है ना। मतलब हमारी वायु के संग मिक्स मिक्स है। ठीक है, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ऐसी दो गैस हैं, मतलब दो गैस है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। मतलब कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इससे हमारे वायुमंडल का क्या बड़ा भाग बना है। ठीक है, जो हमारे वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग है वो किसके मिलकर बना है बोलेगा तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, आप ये लिख देना पेपर में, है ना। अब देखते हैं कौन सी गैस कितनी प्रतिशत में हमारी वायुमंडल में। ठीक है, हमारी जो वायुमंडल है वहाँ पे कौन सी गैस कितने प्रतिशत पे है। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, अगर ऑप्शन में आएगा तो आप लिखना 78%। ठीक है, 78% कौन सी, नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन बोलोगे तो 21%। ठीक है, आर्गन बोलोगे तो 0.093%। ठीक है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बोलोगे तो 0.03%। इतने प्रतिशत हमारी गैसें हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको जो है वायुमंडल के बारे में बताया था, ठीक है, कि मतलब उसमें जो गैस की कौन सी गैस कितनी मात्रा में है। ठीक है, अभी मैं उस गैस के बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं नाइट्रोजन से। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, जो मतलब नाइट्रोजन है दोस्तों, अधिक मात्रा में हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, मतलब ज़्यादा मात्रा में हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। दोस्तों हम सांस लेते हैं तो अपने फेफड़ों में कुछ मतलब क्या करते हैं, हम लोग नाइट्रोजन गैस भी ले जाते हैं। ठीक है, ले जाते हैं फिर बाहर निकाल देते हैं। मतलब दोस्तों हम सांस लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि सारी गैसें हमारी जो है, हम लोग क्या करेंगे, वायु में सांस लेंगे तो वायु में कितनी गैसें हैं हमारे अंदर जाएंगी, तो हम लोग कुछ क्या करते हैं, नाइट्रोजन भी ले जाते हैं अपने फेफड़ों के अंदर। फिर बाहर, फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो उससे हम लोग क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं नाइट्रोजन को। ठीक है, तो ये बोल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। दोस्तों हम सांस लेते तो हम लोग वायुमंडल प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, जब हम लोग क्या सांस लेते तो वायुमंडल क्या करते हैं हम लोग, मतलब सॉरी वायुमंडल जो बोला, जब हम सांस लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब मनुष्य और जानवर, ये दोस्तों दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस हमारे वायुमंडल में। ठीक है, पहले नाइट्रोजन और दूसरी दोनों जो गैस है ना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही अधिक मात्रा में जो हमारे वायुमंडल में क्या होती है, पाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट गैस हमारी क्या नाम है, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, तो चलिए मनुष्य तथा पशु। दोस्तों जो मनुष्य तथा पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। दोस्तों
जो मनुष्य और पशु जो है ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, मनुष्य भी लेते हैं, हम मनुष्य भी लेते हैं, पशु भी जो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हम दोनों मनुष्य और पशु मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन है उससे अंदर को लेते हैं, ठीक है, प्राप्त करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर छोड़ते हैं। ठीक है। और दोस्तों फिर हमारा आर्गन, यह एक रासायनिक तत्व है, मतलब ये जो आर्गन होता है एक रासायनिक तत्व होता है, निष्क्रिय गैस होती है, मतलब कोई क्रिया नहीं करती है गैस। ठीक है, तो इसे बोलते हैं निष्क्रिय गैस। ठीक है, तो यह गैस एक निष्क्रिय गैस है, मतलब कोई क्रिया नहीं करती, ये बस ये गैस होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही।